बोर्ड्स हो या CUET, द ट्विन ब्रोस के MCQs अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 MCQ सीरीज में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चन के बाद आंसर लिखते चले जाना और एंड में बता के जाना कितने सही गए। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज स्पेसिफिकली सूटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल इन इंडिया। आप अपनी लाइफ से भी इसको सोच के आंसर कर सकते हैं। शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए मोस्ट सूटेड है हमारा बी, रोड ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट एट रोड प्लानिंग इन इंडिया वॉज द 1943 इनिशिएटिव नोन एज द। अब ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको हम बुलाते हैं हमारा नागपुर प्लान। 1943 का ये इनिशिएटिव था। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। तो जब हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं तो सही आंसर है सी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल। द गोल्डन, अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक एक क्वेश्चन है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट विच 4 मेगा सिटीज। तो चारों के नाम आपको याद होने ही चाहिए। तो सीधे मैं आंसर आपको बता रहा हूं। आई होप आपने आंसर अपना लॉक कर दिया है। ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इज द राइट आंसर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू कनेक्ट विच 2 लोकेशंस। तो हमारे कौन से 2 लोकेशन को कनेक्ट हम कर रहे थे, याद रखना पड़ेगा आपको कि नॉर्थ साइड में हमारा श्रीनगर और साउथ साइड में कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें, हैज बीन प्लान टू कनेक्ट सिलचार इन असम टू द पोर्ट टाउन ऑफ सी, पोरबंदर। What percentage of total रोड लेंथ इन इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स। तो याद रखना ये बहुत हाई परसेंटेज में हमें देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर इज 80%। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे स्नोई टाइम में स्नो को हटाने के लिए जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1860। अब हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टनल आती है। विच टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में ही आ सकता है। और कौन सी टनल कनेक्ट करती है? बी, अटल टनल। What is the length of the world's longest highway tunnel? The अटल टनल। अब अटल टनल की एक और डिटेल आपको देखने को मिल गई, तो इसकी लेंथ भी आप याद रखेंगे, दैट इज 9.02 किलोमीटर्स। Who built the शाही रोड टू कंसोलिडेट एन एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली? तो इसका एक बेसिक सा आंसर है, आप याद रखेंगे, ऑब्वियसली नॉट महात्मा गांधी। द राइट आंसर इज बी, शेर शाह सूरी। In which year was the first railway line constructed in India? हमारे यहाँ पे ब्रिटिश पावर ने कंस्ट्रक्शन किया था रेलवे लाइंस का अपने गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड द फर्स्ट लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1853। द फर्स्ट इंडियन रेलवे जो थी उसने किन रीजन्स को कवर किया था? डिस्टेंस याद रखना, 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को, बॉम्बे से थाने का जो डिस्टेंस था उसको इसने कवर किया था। बी इज द राइट आंसर। Into how many zones has the Indian railway system been divided for management? अब वैसे तो ये जो नंबर है वो एक्चुअल में थोड़ा सा बढ़ चुका है। हम एनसीईआरटी के नंबर को फॉलो कर रहे हैं। द राइट आंसर हियर इज एज पर एनसीईआरटी 17 पे खतरा। सी इज द राइट आंसर। What is the distance between rails in broad gauge railway track? तो इसका सही आंसर है, हमने डिफरेंट उनकी बात करी थी, जो हमारे ट्रैक डिस्टेंस होता है उसकी हमने बात करी थी। तो जो ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक होता है उसमें द डिस्टेंस इज 1.676 मीटर। विच गॉज इज जनरली कन्फाइंड टू द हिली एरियाज ऑफ इंडिया? हिली एरियाज के बारे में पूछेगा तो याद रखना सी, नैरो गॉज इज द राइट आंसर। 17 पे खतरा। द कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्टेड इन 1998, डेट याद रखते चले जाया करो, कनेक्ट्स रोहा इन महाराष्ट्र टू विच सिटी? तो देखते हैं 17 पे खतरा कितने से बनता है। फटाक से अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर इज बी, मैंगलुरु। Which mode of transport is considered the cheapest and most suitable for heavy and bulky material? ये आपके आंसर में आपको काम आएगा। जैसे ही हम बात कर रहे हैं चीपेस्ट की, हैवी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की, तो हम बात कर रहे हैं सी, वाटरवेज की, जो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन विच ईयर? द राइट आंसर हियर इज बी, 1986।
नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। अभी जो हमारा पूरा बॉक्स है ना जिसमें नेशनल वाटरवे के बारे में बताया हुआ है उसको पूरा आपको याद करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी की डिटेल्स याद करना मुश्किल है, रिवाइज करना मुश्किल है, आप हमारे प्रीमियम नोट्स परचेज कर सकते हैं, ज्योग्राफी में बहुत हेल्प करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में वो आप ले सकते हैं thetwinbros.in से। तो 28th का जो हमारा सही आंसर है दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 1 सी गंगा। द सदिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज डेजिग्नेटेड एज, तो ये है हमारा उससे टॉपिक से क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे नंबर 2। तो 21st का बी इज द राइट आंसर। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है 1911। एंड द फ्लाइट बिटवीन विच टू लोकेशंस ये हुआ था, तो याद रखना हमारा इलाहाबाद से नैनी का ये सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। Which organization is responsible for providing safe, efficient air traffic services in Indian airspace? तो इसकी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है that is एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। What is the primary objective of उड़ान स्कीम? तो उड़ान स्कीम की डिटेल याद रखेंगे कि जो रीजन्स है उनके बीच में कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी एंड फ्लाइंग अफोर्डेबल। Pawan Hans Limited primarily provides helicopter services to which sector? तो ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं ये मेनली जो हमारे टूरिस्ट वगैरह हैं उनको हेल्प करने के लिए है। बी पेट्रोलियम एंड टूरिज्म। Which organization was incorporated in 1959 for the exploration and transportation of crude oil? तो जब क्रूड ऑयल के बारे में पूछेगा तो याद रखना बी ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। Asia's first cross-country pipeline was constructed from Naharkatia oil field to dash. The right answer is in 3, 2, 1, B. Baroni. 28th. In which year was GAIL, GAIL Limited set up as a public sector undertaking? 1984. 28th का C is the right answer. Which communication system is described as a huge central warehouse of data with efficient access at low cost? एक क्लासिक डेफिनेशन है हमारी, आपका पॉइंट बनेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है C इंटरनेट के बारे में। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन व्हेन? 1923। कौन से क्लब की हम बात कर रहे हैं? हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया विद द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑल इंडिया रेडियो वाज रीनेम्ड आकाशवाणी इन विच ईयर? तो हमारा जो आकाशवाणी नाम पड़ा था वो 1957 में पड़ा था। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग बिगिन इन नेशनल कैपिटल? तो जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग थी वो पहले सिर्फ हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे बाकी सब जगहों पे फैली एंड इट स्टार्टेड इन 1959। इन विच ईयर वाज टीवी डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड देन गॉट सेपरेटेड एज एन आइडेंटिटी एज दूरदर्शन? तो इसका जो सही आंसर है हमारा 33 का, दैट विल बी 1976। Which satellite system in India is established for telecommunication and meteorological observation? तो ये जो दोनों डिटेल्स हैं हमारी आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर है C INSAT। The Indian Remote Sensing IRS satellite system became operational in 1988 with the launch of dash। तो अगेन अगर आपको याद रखना पड़ेगा इन डिटेल्स को, द इंडियन रिमोट सेंसिंग ऑपरेशनल होता है विद द लॉन्च ऑफ AIRSIA। Where is the National Remote Sensing Center NRSC located in? तो it is located in the हमारा 3, 2, 1। बहुत सारे लोग दिल्ली कैपिटल में आंसर लगा के आ जाएंगे, आप याद रखना कि हैदराबाद इज द राइट आंसर। What is the full form of PSLV? तो सीधे सही आंसर बता रहा हूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी इज द राइट आंसर। 38. Which of the following is a means of mass communication? तो जब हम means of mass communication की बात करते हैं तो satellite in itself is a means of communication and hence satellite here is the right answer। बाकी हमें 1-to-1 communication के examples देखने को मिल रहे हैं। Which road category connects the district headquarters with the important nodes in the district? 39 का सही आंसर है C डिस्ट्रिक्ट रोड्स। विच एजेंसी हैंडल्स स्नो क्लियरेंस? मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम भी करता है हमारे हाई ऑल्टीट्यूड के रीजन्स में जब स्नो क्लियरेंस करना होता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे जोन इज लोकेटेड इन,
Easy answer in 231 123 C New Delhi. The famous Nehru Trophy boat race is held in the backwaters of. इसका सही आंसर है, अगर आपको याद था तो टिक लगा देंगे सी केरला, कुछ और टिक लगाया है तो मार्क काट लीजिए। What percentage of India's foreign trade, ये क्वेश्चन आंसर के लिए याद रखना कि हमारा जो ओशन रूट्स के थ्रू हमारा फॉरेन ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में डिफिकल्टी होती है, अगर आपको लगता है कि कैसे फ्रेम करना होगा इसका, अगर क्वेश्चन आ जाता है लेट से नहीं समझ में आता, रिवीजन करना है, तो आप हमारे क्वेश्चन आंसर्स का जो पीडीएफ है, फंसना पक्का है का पीडीएफ है, उसको ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वो अवेलेबल है हमारे thetwinbros.in पे। तो फॉरेन ट्रेड जो हमारा ओशन रूट से होता है वो होता है बी 70% अराउंड। How many total inland waterways were declared as national waterways by the Act of 2016? Easy number है C111। नेशनल वाटरवे नंबर 3 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स। तो इनकी डिटेल्स भी ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखनी पड़ेंगी आपको कि नेशनल वाटरवे नंबर 3 में चंपाकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल्स इज द राइट आंसर। द नागपुर प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू, एक इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे डिटेल्स वाले क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं, एक बार सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था एंड हेंस इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अब हम आ गए हैं हमारे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन में। यू नो द डील कि हम क्या करेंगे, आप पॉज करके अपना सही आंसर टिक करोगे एंड उसके बाद सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पॉज कर लो, इसका जो सही आंसर है दैट इज सी। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो अगर आपको रिवीजन करना था तो 1, 3 और 4 को आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। 48 का हमारा जो सही आंसर है, पॉज कर लो, 48 का जो हमारा सही आंसर है दैट इज बी। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गड़बड़ स्टेटमेंट है। इस वीडियो का हमारा आखिरी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन 49th, पॉज कर लो, इसका सही आंसर है ए। 1, 2 and 3 are correct. The fourth one is incorrect. अब हम आते हैं कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। मैं आपको सीधे पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें भी आपको पहले से ही पॉज कर लेना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे इन 1998 इज कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। मैं हमेशा बताता हूँ असर्शन रीजन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। सबसे ईजी तरीका है कि असर्शन सोचते ही से क्लिक हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि इसका रीजन पॉसिबल क्या हो सकता है। तो चैप्टर में हमने देखा ना, इसको हम इंजीनियरिंग मार्वल बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रिजेस को ये क्रॉस करता है, वाटर बॉडीज को क्रॉस करता है। रीजन पढ़ते हैं अब। दिस 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट क्रॉसेस 146 रिवर्स, 2000 अप्रोक्सीमेटली ब्रिजेस, 91 टनल्स एंड इंक्लूडिंग एशियाज लार्जेस्ट टनल। तो वही एक्सप्लेनेशन है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि ए सही है या बी सही है। क्लियरली असर्शन और रीजन दोनों सही है एंड रीजन एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट। और ये जो डिटेल है ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन में ये पूरी डिटेल्स लिख के आएंगे। अगला, नेशनल हाईवेज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग 40% ऑफ द टोटल रोड ट्रैफिक। ये की फीचर है जो आपको याद रखना है कि इवन दो बहुत कम परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करते हैं रोड लेंथ को, उनका यूजेज बहुत ज्यादा है। दीज रोड्स आर डिजाइन्ड फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्शन connect the state capitals to major cities, important ports and strategic areas, which is the right answer यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कर रहा है ना एक्सप्लेन, ये वो एरियाज है हमारे जो मेजर इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे, एंड हेंस इसके कारण इनका ज्यादा जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो 51st का भी ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 52nd, the Golden Quadrilateral project is high density traffic corridor that connects India's 4 big metro cities with a total road length of 10,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने 10,000 पढ़ा ना, क्लिक हो जाना चाहिए आपको कि 10,000 किलोमीटर इज नॉट द सही आंसर। जो सही आंसर है इसका कितने किलोमीटर की इसकी रोड लेंथ है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको याद नहीं था तो आप कमेंट पढ़ के इसका आंसर चेक कर सकते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, अब देखो हमें पता है असर्शन इज फॉल्स, लेकिन एक बार रीजन पढ़ लेना चाहिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू कंसिडरेबली मिनिमाइज द टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ moving among the mega cities Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, which is the correct statement। तो R is true but D is assertion is false। अब आ गए हम कुछ मैच द फॉलोइंग्स में, तो फटाक से इनको देख लेते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लो 1 का 2 मिल गया, मतलब
लॉ। 1 का 2 सिर्फ ए में है, ए इज द राइट आंसर। अब एक बार इनको रिवाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 2 का जो है आंसर उसको मैच कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे, सारों को मैच करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिलूंगा। अब इसमें एक बहुत इजी ट्रिक तो आपको सामने ही दिख रही होगी कि भाई कोंकण रेलवेज के अलावा जो बाकी 3 है वो हमारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, तो क्लियरली कोंकण रेलवेज का 4 इज द राइट आंसर। तो फोर्थ का 4 किस किस में है, फोर्थ का 4 सिर्फ इसमें है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, बाकियों को भी आप रिवाइज करेंगे। ब्रॉड गॉज का तो हमने एमसीक्यू देख लिया था 1.67 मीटर्स, बाकी को भी आप मैच कर लीजिए। सेकंड का हमारा 1, थर्ड का हमारा थर्ड। तो ये जो हमारा है इंपॉर्टेंट था, बी इज द राइट आंसर। एक बार रिवाइज कर लेना, इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैंने पहले भी बोला था नेशनल वाटरवेज के जो हमारे 5 ये हैं आपको याद करने पड़ेंगे। हमारा जो बॉक्स है डिटेल्स का उसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, एक बार पॉज करके आप रिवाइज कर सकते हो। 1 का है हमारा नेशनल वाटरवे 1, 2 इसका हमने क्वेश्चन भी देखा था, गंगा वाला हमने जो क्वेश्चन देखा था। नेशनल वाटरवे 2 का भी हमने क्वेश्चन देखा था, इसका है 1, तो 1 का 2, 2 का 1 इज द राइट आंसर ए। 56 में ब्रो बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना पड़ेगा आपको कि ये इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था मई 1960। हमारा जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इनकॉर्पोरेटेड इन 1959। इसके एमसीक्यू हमने देख लिए थे। एंड 1 का हमारा 2, 2 का हमारा 4, 1 का 2, 2 का 4, 3 का गेल का 1984, इसका ये, तो ए इज द राइट आंसर। अब लास्ट हमारा आज का एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग टाइप्स का, इसी के साथ वीडियो खत्म होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स लेने हैं या फिर फंसना पक्का है कि क्वेश्चन आंसर वाले पीडीएफ लेने हैं, तो दोनों आपको दोनों आपको हमारे twinbros.in पे मिल जाएंगे। अब रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ये कब हमारा स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था इनिशिएटेड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923 एंड हेंस 1 का 3 इज द राइट स्टेटमेंट। आकाशवाणी की हमने पहले भी बात कर ली थी। आकाशवाणी ये नया नाम था जो ऑल इंडिया रेडियो को इसने रिप्लेस किया था इन 1957। तो आकाशवाणी 2 का है 4, तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अब कमेंट में बताओ कि आपने कितने सही स्कोर किए थे। बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।